सीताराम पदाम्बुजो मधुपद यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोद्भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महा सायकचारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरजू आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज ममवा। तुम पीछे जो रहे श्रोता है रस खान। जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे
गोपालु राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी के श्री वृंदावन धाम की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री बांके बिहारी लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तू जगत रण कियो। श्री राम
अनंतानंद कबीर सुख सुर सुर पद्मावत नर हरि पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुर सुर की घर हरि औरों शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर जग मंगल आधार भक्ति दस धा के आगर बहुत काल बपुधारी के बहुत प्रणत जनन को पार दियो श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तू जग तरण कियो द्वितीय से तू जग तरण कियो प्रतस्वर्णी परम वंदनी भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस सप्ताह में जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आप बहुत समय तक इस धराधाम में विराजमान हो करके लाखों लाखों लोगों को श्री ठाकुर जी के धाम की प्राप्ति कराई, नारकी यातनाओं से बचाया और जीवों के हृदय में भक्ति का संचार किया। कल जगतगुरु रामानंदाचार्य जी की पावन जयंती थी और हम लोगों ने जन्मोत्सव का परम पावन से श्रवण किया। यह सौभाग्य ही है कि पिछले कई महीनों से जगतगुरु रामानंदाचार्य जी का परम पावन चरित्र प्रारंभ से लेकर हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आचार्य चरण के अनुग्रह के बिना ऐसा संभव नहीं है। महापुरुष जब करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, ऐसा संयोग प्रदान करते हैं, हमारे मन में रुचि उत्पन्न करते हैं, हमें महत्व पता चलता है कि इन चरित्रों का बड़ा महत्व है, इन कथाओं का बड़ा महत्व है, ये उनकी कृपा से संभव है। तो इसी बीच में कल श्री रघुगुरु रामानंदाचार्य जी का प्रागट्य दिवस भी हुआ। अब पहले जहाँ प्रसंग चल रहा था हम लोग वहाँ से आगे चरित्र को आगे बढ़ाएंगे। पुण्य पर्व पर भई सभा, पुण्य पर्व पर काशी मह एक बार, देश देश के बिग बहु
आए करण विचार। काशी में श्रावणी पर्व बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। सावन महीने में श्रावणी पर्व मनाया जाता है। देश में सभी जगह मनाया जाता है, लेकिन काशी में सर्वश्रेष्ठ रूप से मनाया जाता है। जैसे श्री रामानंदाचार्य जी का प्रागट्य महोत्सव पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन वर्तमान में श्री धाम वृंदावन में सुदामा कुटी में इतने विशाल रूप से मनाया जाता है, पूरी जोर शोर से। कल बहुत बड़ी विशाल शोभा यात्रा जगदू रामानंदाचार्य जी की निकली और बड़े ही भावपूर्वक उत्सव सुदामा कुटी में मनाया जाता है। सुदामा कुटी में सैकड़ों गैयाँ हैं, हजारों की संख्या भी हो सकती है, लेकिन किसी गाय का दूध बेचा नहीं जाता है, घी बेचा नहीं जाता है। संतों के लिए दूध का उपयोग होता है और जो दूध बच जाता है उसे जमा करके घी निकाला जाता है, और वो साल भर घी जो इकट्ठा होता है वो श्री रामानंदाचार्य जयंती में पूरा का पूरा समाप्त कर दिया जाता है। पूरा हर चीज़ गाय के घी से बनती है, हर चीज़। कल महंत जी बता रहे थे कि मुझे हर चीज़ गाय के, और पूरा का पूरा लगा दिया जाता है। यानी इतने उल्लास से मनाया जाता है आचार्य चरण का जन्मोत्सव, प्रागट्योत्सव। तो उसी तरह से श्रावणी पर्व पूरे भारत में मनाई जाती है, लेकिन काशी में श्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। ऐसा ग्रंथकार स्वामी जयराम देव जी महाराज वर्णन करते हैं। तो श्रावणी पर्व में संपूर्ण भारत के लोग इकट्ठे होते हैं। बड़े बड़े विद्वान इस पर्व में सम्मिलित होते हैं। ग्रंथ में लिखा है कि केवल भारत के नहीं, अनेकों देशों से लोग आते हैं। तो इस बार जब श्रावणी पर्व में बड़ा भारी समूह एकत्रित हुआ, तो वर्तमान समय की जो दशा है उसमें विचार किया गया, और विद्वानों ने, महात्माओं ने विचार किया कि हिंदू धर्म की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं हुई। निज निज देशन की दशा, निज निज देशन की दशा, कही सबन समुझाए, कही सबन समुझाए। हा अब हिंदू धर्म करो, हा रक्षक को न दिखाए, रक्षक को यवन करत अन्याय अपारा, यवन करत कहाँ जाइए कहाँ करिए पुकारा। 700 वर्ष पहले की बात है। मुसलमान लोग बड़ा अन्याय कर रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था। उन्हीं का शासन, उन्हीं का सम्राट, उन्हीं के न्यायाधीश, उन्हीं के कर्मचारी, कहाँ जाएं, क्या करें। हिंदुओं ने विचार किया अब जीने से कोई लाभ नहीं है, अब मर जाएं तो अच्छा है। यवन जबरदस्ती हिंदुओं का धर्म नष्ट कर रहे हैं, जबरदस्ती मुसलमान बनाने के लिए भय दिखा रहे हैं। तो देश की वर्तमान स्थिति का सब विद्वान लोग विचार कर रहे थे। उनमें एक परम विद्वान थे जिनका नाम महेंद्र कुमार था। उन्होंने एक सलाह दी। इस समय हमारी काशी में जहाँ हम लोग आए हैं, भारत के विभिन्न प्रांतों से, इस समय काशी में, काशी
कि सर्वोच्च गौरव जगत श्री रामानंदाचार्य जी महाराज विराजे हुए हैं। क्यों न इन महापुरुष के चरणों में बैठ करके हम लोग अपनी बात कहें, अपना दुख सुनाएं, अपना दर्द सुनाएं। क्योंकि महापुरुषों के जाने से निश्चित रूप से समाधान होता है। उनके हृदय में बैठकर ठाकुर जी समाधान करते हैं। श्री महेंद्र कुमार जी ने कहा कि मेरा ऐसा विचार है कि हम लोग यहाँ जो आपस में मिलकर मीटिंग कर रहे हैं, हम सभी लोग पंचगंगा घाट चलें, गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के चरणों में अपना हृदय खोल करके रखें, दर्द निवेदन करें। सब लोगों ने एक मत से कहा बिल्कुल अभी चलो, अभी चलो, अभी चलो। और कई हजार लोगों का समूह पंचगंगा घाट आया। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज निरंतर भजन में रहते थे। कुटिया के बाहर सब लोग प्रार्थना करने लग गए। लागे करण विनय विद्वाना, लागे दीजय दर्शन दया निधान, दीजय दर्शन। हे नाथ आप दर्शन दो, हम बड़ी ही संकट में हैं, हमारी करुण पुकार सुनो। हमने एक बार कहा था आपके श्री चरणों में कि आत्मवाणी का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो प्राणों से वाणी निकलती है, जो करुण क्रंदन होता है। इन ब्राह्मणों ने करुण क्रंदन किया, दया करो, दया करो, दया करो। नाथ यवन आंधी उठी, भई पाप में राती, निर्बल हिंदू धर्म की, नैया बूढ़ी जात। हे नाथ यमुना का जो अत्याचार है उसकी आंधी इतनी तेजी से चल रही है कि चारों तरफ पाप 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 के सिवा कुछ नहीं हो रहा है। हिंदू धर्म की नैया निर्मल हो गई है, डूब रही है। अभी अभी दिल्ली में और लखनऊ में कत्ले आम हुआ है, जिसमें लाखों हिंदुओं को मार दिया गया है। संपूर्ण भारत में घोर उपद्रव हो रहा है। हम लोग शब्दों से कह नहीं सकते हैं। हे प्रभु आप उन्हें दंड क्यों नहीं देते हैं? इनका अत्याचार अब सहन करने योग्य नहीं है। आपकी महिमा जगत में प्रसिद्ध है। आप समर्थ होते हुए भी हम लोगों का दुख क्यों नहीं दूर कर रहे हैं? दीनन दुख सुने प्रभु अनुरागे, दीनन दुख सुने प्रभु अनुरागे, बोले बचन वीर रस पागे, दुख से भरी हुई दीन वाणी जैसी आचार गुरु श्री रामानंदाचार्य जी ने श्रवण की, भयंकर क्रोध जागृत हो गया और अत्यंत वीरतापूर्ण वाणी बोले, आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? बोलो, जो आप चाहते हैं वही करने को तैयार हूँ। आप कहो तो उन समस्त यौनों को यहीं बैठे बैठे मैं विनाश कर दूँ। संसार में फिर मुसलमानों का नाम ही नहीं रहेगा। मैं अपने तपोबल से क्षणमात्र में इन सबको भस्म कर दूँ। करोड़ों हिंदू जो मारे गए उन्हें चंद्रमा ने छोड़ करके अमृत वर्षा करके जीवित कर दूँ। रहो न यवन
नाम जग माही रहे नयव मम तप बल क्षीण माही न साही। और जो इन लोगों ने नगर के नगर जला दिए हैं, ध्वस्त कर दिए हैं, कहो मैं उनकी दोबारा सृष्टि कर दूं? आप लोग जो कहें मैं समय करने को उद्यत हूँ। शीघ्र बोलो, इन गंगों की हत्या करने वाले मदान सभी पापियों को आज मैं काल के हवाले कर दूं? ऐसा कहते कहते आचार्य महाप्रभु के नेत्र लाल हो गए। ऐसा लगता मानो अभी प्रलय हो जाएगा। उनका जाज्वल्यमान रोष में रूप देखते ही पृथ्वी कांपने लग गई, पहाड़ हिलने लग गए, दसों दिशाओं में अग्नि लग गई, सूर्य का प्रकाश फीका पड़ गया, वायु स्थिर हो गया, दिग्गज कंपित होने लगे, पृथ्वी डगमगाने लगी। लख असरूप विप्र कर जोरी, लख असरूप सब मिल अस्तुत कीन बहोरी। देखो रामानंदाचार्य जी का ऐसा रूप देख करके हमारे सब विद्वान भयभीत हो गए। सबके सब हाथ जोड़ करके गुरु रामानंदाचार्य जी की स्तुति करने लगे। हे तपोनिधि, हे सर्वसमर्थ, हे आर्थ बंधु, यद्यपि ये मुसलमान हमें कष्ट दे रहे हैं, फिर भी उन सबका हम नाश नहीं चाहते। आप कृपा करके इतना कर दें कि इनको दंड दे करके समझा दें और ये हम पर अत्याचार करना छोड़ दें। हम इनका नाश नहीं चाहते। हे प्रभु, हम हिंदुओं का हृदय ऐसा बना है जिसमें अपार दया रहती है, इसी कारण हमको बार बार दुख मिलता है। दया के कारण हम हिंसा नहीं करते हैं, इससे बार बार दुख पाते हैं। अब आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय करें जिससे सारा संसार सुखी हो जाए, बस हम यही चाहते हैं। हम हिंदू ने उरु दया पारा, हम हिंदू ने यही कारण दुख बारंबार, अस कछु करहु कृपाया गारा, अस कछु करहु जहि विद सुखी होए संसार। जहि विद सुखी होए संसारा। संपूर्ण विद्वानों ने स्तुति की तो महाप्रभु श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान का आवेश उतरा, शांत हो गए और बोले ठीक है, आप लोग आनंद पूर्वक निर्भय पूर्वक रहिए। मैं उन दुष्टों को दंड दे करके अब मैं उनकी नीति सुधारूंगा। मैं एक काम करूंगा, सारे देश में यमन लोग जो नमाज पढ़ते हैं वो नमाज बंद कर दूंगा, फिर देखना क्या होता है। तब बोले प्रभु शांत हुए, तब बोले प्रभु शांत हुए, जाहु करहु आनंद, जाहु करहु आनंद, यवनन नीत सुधारी हो, कर निमाज अब बंद, कर निमाज अब बंद। रामानंदाचार्य जी के का आश्वासन पा करके हमारे देश देश से जो अनेक महानुभाव आए थे, विद्वान आए थे, सब आनंदित होकर के चले गए। उनके जाते ही गुरु रामानंदाचार्य जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया
पूरे भारत के मुसलमानों की नमाज बंद हो गई। मुल्ला, मौलवी, काजी जिस मस्जिद में जाते, जितने लोग जाते, महाराज जैसे मस्जिद में जाकर बांग देते, नमाज के लिए आवाज़ लगाते, महाराज उनके गले से कुछ निकलते ही नहीं। मुँह खोलते लेकिन आवाज़ ही निकलना बंद हो गई। गला पूरी तरह से किसी ने पकड़ लिया हो, आवाज़ ही गायब करा दी गुरु रामदास साहब जी ने। मस्जिद में उनको ऐसा लगता है किसी ने हमारा गला पकड़ लिया है, बस सांस चल रही है, अब हम नमाज अदा नहीं कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि मान लो गले में लकवा मार गया है, काम ही नहीं कर रहा है। सकल देश महा भैया बाता, सकल देश सुन सब अचरज करी बिल खाता, भई नमाज बंद चहुरा, भई नमाज यवनन अतही मचायो सोरा, यवनन संपूर्ण भारत में एक श्री के हाल। करोड़ों करोड़ मुसलमान आश्चर्यचकित हो गए, घबरा अब क्या होगा, कहीं भी नमाज अदा नहीं हो रही है। महाराज अब तो लोग एकत्रित होकर के बात करने लग गए कि क्या करना चाहिए। सबने कहा बादशाह सलामत के पास चलना चाहिए। तो करोड़ों करोड़ मुसलमान एकत्रित होकर के बादशाह के समीप दिल्ली में गए। बादशाह के विशाल दरबार में सब लोग ने अपनी अपनी बात कही। बड़े बड़े मुल्ला, मोमिन, पीर, फकीर सब बुलवाए गए। इस समस्या का क्या समाधान है। बड़ी बड़ी जो करामातें दिखाते थे, ऐसे मुल्ला, मोमिन, फकीर से पूछा गया कि आप बताइए क्या कारण है कि एक साथ पूरे भारत में नमाज बंद हो गई। लेकिन उनको पता नहीं चला, लज्जित हो गए। जब जिनका बड़ा सम्मान था, बड़ी ख्याति थी, ऐसे बड़े बड़े फकीर, मुल्ला, मोमिन जब बादशाह के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो बादशाह भयंकर नाराज हो गया। बादशाह बोलो कड़क, बादशाह यथा वज्र आघात, बहुत कड़क करके क्रोध में वाणी बोला, तुम सभी सिद्ध बनते थे, मेरे दरबार में आकर अपनी सेखी बढ़ाते थे, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। आज तुम्हारी पोल खुल गई। तुम लोगों की कोई सिद्धाई नहीं थी, सब ढोंग था। अब कान खोल के मेरी आज्ञा सुनो। प्राण दंड दई हो सबही, जो नहीं खुले नमाज, तुम जितने हो मौलवी, फकीर, मोमिन, मुल्ला, तुम सबको आज फांसी के तख्ते में लटकाया जाएगा। या तो इनकी नमाज खुलनी चाहिए मुसलमानों की, बड़े पीर बनते हो, बड़े फकीर बनते हो, और नहीं तो मैं आज प्राण दंड दूंगा। उत्तर तो ऐसा क्यों हुआ? अरे महाराज, सबकी हालत खराब हो गई। सब घबरा गए, मुल्ला, मोमिन, फकीर सब घबरा गए और सबका घमंड चूर हो गया है। हम इतने जानकार हैं, हमको ही सिद्धियां हैं। उन फकीरों में एक फकीर का नाम था इंन नूर। उसने हाथ जोड़ करके अपने लोगों से कहा, फकीरों से कहा, मोमिन से कहा, मुल्लाओं से कहा कि भैया
काशी में कबीर नाम के एक सिद्ध फकीर हैं। मेरा हृदय ऐसा कह रहा है कि हमें उनके पास जाना चाहिए। वो मुसलमान ही थे, लेकिन अब किसी हिंदू के चेले बन गए हैं, शिष्य बन गए हैं, और मुस्लिम धर्म की वो खिलाफत भी करते हैं, पर हैं सिद्ध। उनको कोई जीत नहीं सकता है मेरी समझ में, कि वही बताएंगे कि ये नमाज के समय में मुसलमानों की जीभ में लकवा क्यों मार जाता है, कोई गला क्यों पकड़ लेता है एक साथ संपूर्ण भारत में। तो हम लोग दिल्ली से चल करके काशी चलें और वहाँ उनको प्रसन्न करें, पहले राजी करें, वो कुछ जो कुछ मांगे उन्हें दें और उनसे समाधान प्राप्त करें, तभी प्राण बच सकते हैं। नहीं तो बादशाह फांसी के तख्ते में चढ़ा देगा। सब ने कहा हाँ भैया बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल तैयार हैं चलने के लिए। तो बादशाह से कुछ दिन की मोहलत मांगी। हजूर हम आपको बताते हैं, हमें कुछ समय दिया जाए। बादशाह की राय सो, बादशाह की राय सो, ले बहुधन उपहार, ले काशी आए कबीर ढिगो, कीन्ही विनय अपार, कीन्ही विनय अपार। बस ऐसे प्रार्थना करके, कुछ सेना लेकर के, कुछ मंत्री लेकर के, मुल्ला मौलवी अनेक लोगों को साथ में लेकर के, और नन्नू नाम का फकीर दिल्ली से चल करके काशी की परम पावन भूमि में आया। बहुत सारी भेंट कबीर जी के सामने रख करके और हाथ जोड़ करके बोला, हे कबीर जी आप बड़े दयालु हैं, हमारे दुख को दूर कर दो। सारे देश में नमाज बंद हो गई है। कबीर जी धर्म का काम है, आप भी मुसलमान परिवार में जन्म लिया है, इस धर्म को यदि इस धर्म के काम को आप कर देंगे तो अल्लाह खुदा आप पर बड़ा राजी हो जाएगा। बोले श्री कबीर अकुलाई, बोले श्री कबीर अकुलाई, तुम लोगन बहु कीन बुराई, तुम पानी में आग लगाई, कहीं विधता ही बुझई हो भाई, कहीं कहीं विधता ही बुझई हो भाई। उनकी प्रार्थना सुनकर के कबीर जी ने कहा दुखी होकर के कि भाई लोगों, आप लोगों ने पानी में आग लगाई है, अब आग कैसे बुझेगी? पानी से आग बुझती है, लेकिन आप लोगों ने पानी में ही आग लगा दी। आज जब आपके धर्म पर विपत्ति आई तो धर्म की दुहाई दे रहे हो कि आप ये धर्म का काम कर लो, अल्लाह खुदा राजी होंगे। और जब तुम दूसरे के धर्म को नष्ट करते हो, बिगाड़ते हो सरेआम, तब अल्लाह खुदा याद नहीं आता है। गरीब हिंदुओं का पूजा पाठ बंद करा देना, हिंदुओं को मंदिर को तोड़वा देना, जान से मार करके धमकी देना मुसलमान बनाने के लिए, ये पानी में आग लगाना है।
ये कैसे बुझेगी? भाइयों, ईश्वर ने तुमको सजा दिया है, तुमने जो किया है ना उसका फल तुम्हें मिला है। तो मैं अब बताओ क्या उपाय बताऊं? जब कबीर जी ने ऐसा कहा तो सब मुल्ला मोमिन बादशाह के सब लोग रोने लग गए। बोले करहु कृपा श्रीमान, बोले नाहित जई है हमरे प्राण, सबके सब हाथ जोड़ के कबीर जी से कहने लगे कि यदि आप कोई उपाय नहीं बताएंगे तो बादशाह में फांसी के तख्ते पर लटका देगा। हम लोग 7 दिन का समय लेके आए हैं, यदि नमाज नहीं खुली तो उस हुक्म दे देगा और सबकी मृत्यु हो जाएगी। जब ऐसा रो करके कहा तो दया आ गई कबीर जी को। कबीर जी ने कहा अच्छा चलो हमारे गुरु जी के पास चलो, जगदगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के पास चलो। मम गुरुदेव दया आगारा, मम गुरुदेव दया आगारा, निरखहु जाए प्रताप अपारा, निरखहु जाए प्रताप अपारा। कबीर जी ने कहा कि हमारे गुरु जी बड़े दयालु हैं, उनका प्रताप और प्रभाव देखो। आप यहाँ मत रो मेरे सामने, उनके चरणों में जाकर के रो, उनसे प्रार्थना करो और वो जो आज्ञा दे वही तुम करो। कबीर जी की बात श्रवण करके सबके सब दिल्ली से जितने आए थे, महाराज मौलवी मुल्ला मोमिन फकीर और कई हजार लोग बादशाह की तरफ से जो आए थे, सबके सब पंचगंगा घाट जहाँ विराजते जगदगुरु रामानंदाचार्य जी, वहाँ आकर के दरवाजे के द्वार पर, दरवाज़ा तो हमेशा बंद रहता है, कुटिया बंद रहती है, स्वामी रामानंदाचार्य जी के निरंतर भजन करते हैं, लेकिन दरवाजे के द्वार पर, बाहर आश्रम के द्वार पर महाराज रो रो करके अत्यंत दीन हो करके प्रार्थना करने लग गए। ग्रंथकार कहते हैं कि इनकी प्रार्थना सुनी जब आचार्य चरण ने तो आपने सबसे पहला काम किया, अंदर से ही शंख ध्वनि की। धुन सुन लागे समाधि तबो, सकल भय बेहोश, धर्म अधर्मन फल निरखो, करने लगे अफसोस, करने लगे अफसोस। महाराज सबके सब बेहोश हो गए, जितने लोग आए थे। शंखध्वनि कान में गई, सब बेहोश हो गए। और बेहोशी की हालत में क्या देखा, क्या देखा महाराज? धर्म का फल क्या होता है और अधर्म का फल क्या होता है। इन महापुरुषों की विशेषता देखो कि जो कुछ होना है वो आंखों के सामने दिखा देते हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी रत्नाकर डाकू थे तो कई हत्याएं की उन्होंने धन लूटने के लिए। तो जब नारद जी गए और नारद जी को पकड़ लिया उन्होंने और कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ है सब रखो, तो नारद जी ने कहा कि तुम्हें पाप करते क्यों हो? तुम्हें पता ना पाप का फल अच्छा नहीं होता है। तुम किसी को दुख दे रहे हो, किसी को मार, इसका परिणाम तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। कभी भी पाप का फल अच्छा होता ही नहीं है।
पाप का फल महादुख होता है, तो तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि तुम्हें महादुख मिले? बोले तुमको इससे क्या मतलब? बोले हम पूछ रहे हैं भैया कि तुम इतना घोर पाप, सैकड़ों लोगों की हत्या रोज करते हो, क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा अपने परिवार का पालन करने के लिए। करता क्या? लूट कर ले जाता, अपने परिवार को देता, बच्चों को देता, स्त्रियों पत्नियों को देता। तो अगला प्रश्न किया नारद जी ने कि तुम एक बार पूछ के आओ अपने परिवार वालों से कि तुम जो इतना बड़ा पाप रोज करते हो, इसका जब फल मिलेगा तो क्या परिवार वाले साथ देंगे? बोले क्यों नहीं देंगे, जब मैं धन देता हूँ उनको तो साथ क्यों नहीं देंगे? बोले भैया पूछा। बोले मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि मैं जाऊँ तुम भाग जाओ यहाँ से। नारद जी ने कहा तो हमको पेड़ की रस्सी में, पेड़ से रस्सी से बांध दो। उसने बांध दिया, गया घर। देखो जिसका कल्याण होने वाला होता है ना, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। अब उसका कल्याण होना था तो नारद जी की बात मान ली उसने। घर गया, घर वाले, पत्नी बोली इतनी जल्दी क्यों आ गए? और रोज तो तुम रात्रि में आते थे, आज अभी अभी गए थे, 1 घंटे में कैसे वापस आ गए, क्यों आ गए? तो रत्नाकर बोले एक जरूरी काम से आया हूँ। क्या काम है जरूरी? बोले तुम्हें पता है मैं कैसे धन लाता हूँ? बोले हाँ, लोगों की हत्या करके लाते हो, मार के लाते हो। तो इस पाप का जब फल मिलेगा तो तुम भी साथ दोगे ना, तुम लोग भी साथ दोगे ना? पत्नी बोली वाह वाह, पाप तुम करो फल हम भोगे। तुमने पाप किया तुम जानो, हमें क्या मतलब? तुम्हारा कर्तव्य है हमारा धन ला के पालन पोषण करना है, तुमने जो किया उसका फल तुम भोगोगे, हम क्यों भोगेंगे? बस महाराज एक शब्द ने आंखें खोल दी। संतों के पास कैसी नीति होती है देखिए, किसी का कल्याण करने की। पत्नी यदि ऐसे शब्द नहीं बोलती तो कभी ये वाल्मीकि नहीं बनते, लेकिन ऐसे खरे शब्दों को सुनकर के वापस लौट आए। नारद जी के चरण पकड़ लिए, बोले महाराज अब मेरा कल्याण कैसे होगा? तो श्री नारद जी ने रत्नाकर को मरने के बाद कौन कौन से नरक में जाना पड़ेगा वो दिखा दिया। हमारे कहने का तात्पर्य है हमने जो पाप, उसका फल क्या क्या मिलने वाला है जीवित ही दिखा दिया एक एक। और वो दृश्य देख के कांप गए महाराज रत्ना, ये दंड मुझे मिलेगा, कांप गए बिल्कुल, रुदन करने लग गए, चित्कार करने लगे, बचाओ महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। और तब नारद जी ने कहा बस अब एक ही उपाय बचा है, तुम जहां खड़े हो ना यहीं बैठ जाओ और निरंतर राम 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 कीर्तन लगा दो। महाराज उन नरकों का भय इतना लगा कि इतना मन लगा राम नाम में कि महाराज आदि कवि वाल्मीकि बन गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म समाना ब्रह्म समाना। तो सभी जो आए थे मोमिन मुल्ला फकीर और सभी बेहोश हो गए। बेहोशी में उन्होंने क्या क्या देखा? महाराज किए हुए कर्मों का फल क्या मिलना है? अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किया है तो बुरा फल मिलेगा। आकाश देखा, पाताल देखा, नरक देखा, महाराज अनेक वस्तुएं देख रहे हैं बेहोशी में। घबरा गए, हमने इतना सताए हिंदुओं का, हमको तो फल मिलेगा, घोर नरक की यातना मिलेगी। जब घबरा गए तो उनके कान में उनके खुदा की आवाज आई, मेरी बात सुनो, अब आचार्य भगवान जो कहें वही करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। गुरु रामानंद आचार्य भगवान जो कहें
वही करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। सब मुसलमानों के कान में एक ही आवाज आई खुदा की, टूटो ध्यान सकल जब जागे, टूटो ध्यान करी अचरज द्रग मी जन लागे। जैसी महाराज वो बेहोशी की हालत दूर हुई, अपनी आंख मलते मलते आश्चर्यपूर्वक उठे, हमने क्या देखा, क्या देख लिए एक क्षण में। देखो महापुरुषों का कमाल देखो, एक क्षण में आकाश पाताल नरक स्वर्ग अच्छे बुरे का फल सब दिखा दिया। अब तो महाराज हाथ जोड़ करके कुटिया के दरवाजे में जो दहली थी उसमें अपना सिर रगड़ रगड़ करके महाराज अपनी विपत्ति सुनाने लगे। महाराज गुरुदेव एक बार हमारी नमाज खोल दो, आप ये प्रार्थना करने के लिए आए हैं। बार बार निज दुख कही गाया, बार बार दुख कही गाया, बोले आचार्य जी करी दाया, बार बार एक ही बात कहते हैं कि महाराज हमारी नमाज खोल लो। बोले भारत के मुसलमान दुखी हैं, तब आपको दया आई और आपने कहा अब तुम लोग सावधानी पूर्वक हमारी बात सुनो। आप लोगों ने हिंदुओं के साथ बड़ा अत्याचार किया है। दुनिया में जितने हिंदू और मुसलमान हैं सबका ईश्वर एक है, सब में वो व्यापक है, सब कुछ वो देखता है सुनता है, इसलिए ईश्वर से डरना चाहिए। मनमानी चाल तुम लोग चलते हो, ये ईश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। किसी को तुम दुख दोगे तो वह भी तुम्हें छोड़ेगा नहीं, बहुत कठोर दंड देगा। चार वेद छह शास्त्र में, चार वेद बात मिली है दो, बात मिली है दो, सुख दीन है सुख हो तो है, सुख दीन है सुख हो तो है, दुख दीन है दुख हो, केवल मुसलमानों का ही खुदा नहीं है, खुदा सबका है। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, ईश्वर सबको उत्पन्न करता है, वही पालन करता है और अनेक नामों से लोग उसे पुकारते हैं, अनेक तरह से लोग उनकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। आप लोग पूजा में और नाम में व्यर्थ में दीवार खड़ी करते हो। हिंदू भगवान कहते हैं, मुसलमान खुदा कहते हैं। हिंदू मूर्ति बना करके पूजा करते हैं तो मस्जिद में नमाज अदा करते हो। तो हिंदुओं पर तुम उनको उपासना करने से क्यों रोकते हो? कर क्यों लगाते हो? टैक्स क्यों लगाते हो? तो लोगों ने बहुत बुरा किया है, इसलिए खुदा ने तुमको सजा दिया है। बड़ी अच्छी बात आचार्य चरण कह रहे हैं। सब कहाँ भोजन वसन जिमी, सब कहाँ भोजन वसन जिमी, आवश्यक तनु हेतु, तैसे ईश उपासना, तैसे
स्वरच विधान समेत, जैसे सबको शरीर निर्वाह के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वस्त्र की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा की शुद्धि के लिए सबको ईश्वर की उपासना की आवश्यकता होती है। अब रुचि अपनी अलग अलग होती है, जिसकी जैसी रुचि है वैसा ध्यान करे, कीर्तन करे, पूजा करे, पाठ करे। यदि आप लोग अपना भला चाहते हो तो मुसलमान अब हिंदुओं से मिलकर के रहें, और हम जो कह रहे हैं ध्यानपूर्वक सुनो। ये 12 शर्तें हमारी हैं, ये 12 शर्तें स्वीकार कर लोगे और अत्याचार करना बंद कर दोगे तब तो नमाज खुलेगी, नहीं मैं करते रहो। बोले सकल यवन कर जोरी, बोले वाणी मधुर प्रेम रस बोरी, धन्य धन्य तुमरी प्रभु वाणी, धन्य धन्य सुन ही ज्ञान लता लंगरानी, ज्ञान लता लहरानी, ज्ञान लता लहरानी। आचार्य चरण की अत्यंत शीतल और मधुर वाणी सुन करके समस्त मुसलमान फकीर मोमिन मुल्ला हाथ जोड़ करके बोले जय जय। आपकी पवित्र वाणी से हमारा हृदय अत्यंत शुद्ध हो गया, हमारे हृदय में ज्ञान के पौधे का अंकुरण हो गया। आपका उपदेश कानों से जाते ही हमारा भ्रम दूर हो गया और हम लोगों का प्रेम हिंदुओं से हो गया। आप जो कुछ कहेंगे हम वही करेंगे। हम सत्य सत्य प्रतिज्ञा करते हैं, आपकी आज्ञा की अवहेलना हम नहीं करेंगे। ऐसा जब कहा तब आचार्य सर ने 12 शर्तें रखी हैं। जो अन्याय कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, उन्हीं के बारे में आचार्य सर ने कहा है। पहली बात एक ही कि हिंदुओं के मंदिर बनने में रोक न लगाई जाए। हिंदुओं के मंदिर बनाने के लिए जो रोक लगाई गई उसे हटा दिया जाए। दूसरी शर्त श्री रामदाचार्य जी ने रखी, किसी भी हिंदू को फुसला करके मुसलमान नहीं बनाया जाए और किसी हिंदू का जबरन धर्म भ्रष्ट नहीं किया जाए। तीसरी शर्त, मस्जिद के आगे दूल्हा दुल्हन पालकी से उतार करके पैदल चलाया जाता था। अगर पालकी किसी का विवाह हुआ हो, दूल्हा दुल्हन साथ में जा रहे हो, रास्ते में मस्जिद हो तो उनको उतार दिया जाता था। ये प्रतिबंध हटाया जाए। और चौथा, गऊओं की हत्या बिल्कुल बंद की जाए। ये सबसे बड़ा पाप है। बिना गऊओं के घी कैसे होगा, दूध कैसे होगा और परमार्थिक काम कैसे होंगे। सारे भोजन दूध घी से बनते हैं, इसलिए गौ हत्या बंद की जाए। पांचवा, संस्कृत पढ़ना जो बंद करा दिया गया है उसे प्रारंभ किया जाए। कोई भी हाकिम संस्कृत पढ़ने वालों को रोके नहीं। संस्कृत बड़ी सुखद भाषा है, उसका प्रतिबंध हटाया जाए। छठवां, हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों को न जलाया जाए। वेद, गीता, रामायण आदि ग्रंथ जलाकर हिंदुओं को दुखी किया जाता है, ये बंद किया जाए। सातवां, जब तुम्हारे मुहर्रम का समय हो उस समय हिंदू को त्योहारों को रोका ना जाए, हिंदुओं को कोई उत्सव न रोका जाए। और आठवां, हिंदू स्त्रियों को जबरन सतीत्व नष्ट न किया जाए, ये बंद किया जाए। ये घोर पाप है। यदि ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा।
9वां कथा आदि में मंदिरों में शंख और घंटा आदि बजाने में जो रोक लगाई गई है उसे हटा दी जाए। और 10वां कुंभ आदि मेलों में हिंदुओं से जो टैक्स लिया जाता है, कर लगाया जाता है, वो हटा दिया जाए। और 11वां मुसलमान फकीर हिंदुओं को बहका करके जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं वो समाप्त किया जाए। और 12वां अपने धर्म पर हमेशा चलना चाहिए, परस्पर प्रेम भाव का प्रचार करना चाहिए, इस उद्देश्य का प्रचार प्रसार किया जाए। ये 12 शर्तें श्री गुरु रामानंदाचार्य जी ने सामने कही और कहा यदि तुम इनको मानते हो तब तो नमाज खुलेगा, नहीं जाओ। 12 शर्तें मानिए, 12 शर्तें तो खुल जाए नमाजो, बादशाह दस्तखत करे, बादशाह करे अचल प्रतिज्ञा का, जो अचल बादशाह इन 12 शर्तों में हस्ताक्षर करें और इसके पालन करने की प्रतिज्ञा करें, तब तुम्हारी नमाज खुलेगी। महाराज सारे मुसलमान मोमिन फकीर लौट करके दिल्ली गए हैं और वो 12 शर्तें लिख करके बादशाह के सामने रखी है, हुजूर जल्दी दस्तखत करो नहीं तो फिर नमाज हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। महाराज दस्तखत किया, घोषणा की पूरे देश में कि ये कानून बन गया, आज के बाद इन 12 शर्तों का कोई उल्लंघन न करे। नगर नगर गांव गांव में ढिंढोरा पीट करके उन्होंने इन शर्तों को बार बार घोषणा के द्वारा घर घर ये बात पहुँचाई और तब वापस आ करके आचार्य से उनके चरणों में वो कागज रखा, महाराज हम बादशाह जी से दस्तखत करा लाए। आचार्य चरण बोले कान खोल के सुनो, 12 शर्तन मह जब एको, 12 शर्त को उल्लंघन करी है ने को, नष्ट भ्रष्ट शासन हुए जई है, नष्ट भ्रष्ट सकल बाद शाही बिन सही है। गुरु रामानंदाचार्य जी ने कहा कि इन 12 शर्तों में अगर कोई एक शर्त में तनिक भी उल्लंघन किया तो तुम्हारी बादशाहत नष्ट हो जाएगी और भारत में शासन समाप्त हो जाएगा। ऐसा कह करके गुरु रामानंदाचार्य ने इनकी नमाज खोल दी। बोले जाओ अब आज से नमाज के समय में तुम्हारा गला कोई नहीं पकड़ेगा, तुम्हें लकवा नहीं लगेगा, जाओ यहाँ से। सब मुसलमान गुरु रामानंदाचार्य जी की चरण रज ले करके बार बार सिर झुका करके और महाराज अपने अपने जहाँ से आए थे वहाँ से चले गए। गुरु रामानंदाचार्य भगवान की शेष प्रसंग आपका श्रवण करें।